नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का इस साल का लास्ट एंड फाइनल वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो 18 अप्रैल सोमवार के लिए सामाजिक विज्ञान का अंत तक इस वीडियो को देख लेना है। इससे जो भी 18 अप्रैल के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं इस वीडियो में मैंने सभी को कवर कर दिया है। खास बात यह है कि उत्तर सहित है, तो ध्यान से इसको लास्ट तक आपको देख लेना है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। एक चैनल और है हमारा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो भी आपसे संबंधित है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें और 18 अप्रैल के लिए एक बढ़िया स्कोर करें। हम आपको पहले बता दिया था कि 2-3 वीडियो में हम कवर कर लेंगे सामाजिक विज्ञान को, तो ये लास्ट एंड फाइनल वीडियो है। तो इसको आपको क्या है कि एक एक पॉइंट को अच्छे से रट कर चला जाना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पहला क्वेश्चन है वो कितना महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन बताकर इसमें जो 100% आने वाले क्वेश्चन हैं उन सभी की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो के साथ में आप बने रहें। देखो, पहला हमारा प्रश्न है, छोटे बड़े सारे क्वेश्चन मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ। राष्ट्रवाद की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति किस क्रांति के तहत हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। वियना शांति सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1815 में। 39 राज्यों में जर्मन परिसंघ का गठन किसके द्वारा किया गया? नेपोलियन के द्वारा। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिख था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? बूर्बो वंश का। कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन का सदस्य इनमें से कौन था? तो जुसेपे मैथिसनी। और जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? बिस्मार्क को जाता है। किस देश का नारी का शक्ति रूपक मरियान था? तो फ्रांस हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो एमुनुएल द्वितीय को। जोल्वेराइन का संघ का गठन कब किया गया? तो 1834 में। किस संधि के तहत यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया था? तो 1832 की कुस्तुंतनिया की संधि के अनुसार। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किसने कहा कि इसके आप स्टार लगा लीजिए साथियों। किसने कहा कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम में हो जाती है? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने यह कहा था। फ्रांसीसी क्रांति का रूपक मारियान का प्रतीक चिन्ह थे, क्या थे? लाल टोपी, तिरंगा, कलंगी। किसने कहा कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है? तो जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड ने कहा था। जुसेपे मैथिसनी द्वारा गठित संगठन का नाम आपको बताना है। तो एक तो यंग इटली हो गया, दूसरा यंग यूरोप। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना आपको। फ्रांस की क्रांति का नारा स्टार लगा लीजिए साथियों। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व या बंधुत्व है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के समय प्रतीक चिन्ह टूटी हुई बेड़िया का अर्थ क्या था? स्वतंत्रता था। अब देखो, आपको ये खालिस्तान वाले क्वेश्चन बता देता हूँ। वियना सम्मेलन सन में आयोजित किया गया था। कब किया गया? 1815 में। जर्मनी का प्रथम संसद का नाम क्या था? तो राइख स्टैग। जर्मन राष्ट्र का रूपक थी जर्मनिया। स्वतंत्र जर्मनी का सम्राट को घोषित किया गया? विलियम प्रथम को। नेपोलियन द्वारा लागू की गई नागरिक संहिता के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो नेपोलियन द्वारा लागू की गई नागरिक संहिता के प्रमुख प्रावधान थे, जन्म आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, कानून के समक्ष समानता, संपत्ति के अधिकार को संरक्षित करना। नेक्स्ट, जोल्वेराइन संघ से आप क्या समझते हैं? तो जोल्वेराइन 1834 में पर्सा के नेतृत्व में गठित किया गया एक शुल्क संघ था, जिससे अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित थे। देखो, 18 अप्रैल के लिए इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जानना आपको। रोमानीवाद क्या है? एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल का, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह के राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। इसने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। स्कॉटलैंड का यूनाइटेड किंगडम में किस प्रकार विलय किया गया? स्पष्ट कीजिए। तो एक्ट ऑफ यूनियन समझौता के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, जिसके तहत इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व जमा लिया और स्कॉटलैंड की राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबा लिया गया। अब ये हैं दीर्घ उत्तरीय, इनको बाद में देखेंगे, पहले हम छोटे क्वेश्चन सारे देख लेते हैं।
महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में। महात्मा गांधी ने चंपारण व खेड़ा सत्याग्रह कब किया? 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की गई? तो नागपुर अधिवेशन। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? CR दास और मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई? तो लाहौर अधिवेशन। गांधी जी ने किस स्थान से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो दांडी। महात्मा गांधी जब अंबेडकर के मध्य संपन्न व समझौता जिसके तहत दलित वर्ग को प्रांतीय व केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें प्रदान की गई थी, पूना पैक्ट। वंदे मातरम गीत लिखा गया, स्टार लगा लीजिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। भारत माता की विख्यात छवि को द्वारा चित्रित किया गया, किसके द्वारा? तो अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ने अछूतों को हरिजन कहकर पुकारा, महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन कहकर पुकारा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सन में संपन्न हुआ 1932 में। घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया, किस घटना के बाद? चौरी चौरा कांड के बाद, गोरखपुर यूपी में ये हुआ था। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग किस वायसराय को भेजा? लॉर्ड इरविन को। लॉर्ड इरविन ने इसे मना कर दिया, 11 सूत्री मांग को स्वीकार नहीं किया। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, प्रत्युत्तर में मुझे पत्थर मिला। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, युद्ध का श्री गणेश होगा और उसके बाद में वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। चौरी चौरा कांड कहाँ घटित हुआ था? तो गोरखपुर यूपी में हुआ था। किस एक्ट के तहत चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बागान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी? तो इनलैंड इमिग्रेटेड एक्ट के तहत। उसके बाद आप देखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान किस स्थान पर गुरिल्ला आंदोलन चला? तो आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़ियों में गुरिल्ला आंदोलन चला। कुछ लघुतात्मक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह का अर्थ है सत्य की शक्ति पर आग्रह, अर्थात यदि आपका उद्देश्य सच्चा है तो अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं हो। सत्याग्रह केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। भारतीयों द्वारा रौलट एक्ट का विरोध क्यों किया गया? तो इस एक्ट के तहत सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय क्यों किया? तो फरवरी 1922 में उग्र भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा नामक के स्थान पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी जलकर मर गए। अतः गांधी जी ने आंदोलन को अहिंसक होता देखकर इसे बंद कर दिया गया। साइमन कमीशन पर आपको टिप्पणी लिखनी पड़े तो क्या लिखोगे कि ब्रिटिश की टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया, लेकिन एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण साइमन कमीशन वापस जाओ इसका विरोध किया गया। और प्रश्न हम देखते हैं, जैसा कि आपको मैं बताया कि एक भी क्वेश्चन 18 अप्रैल को इससे बाहर नहीं जाएगा, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। किस महाद्वीप में पशुओं में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी व्यापक रूप से फैली थी? तो अफ्रीका में। 1885 में यूरोपीय देशों में किस महाद्वीप ने लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया? अफ्रीका। वह कौन सा मार्ग था जो एशिया और यूरोप को तथा अफ्रीका को जोड़ने का कार्य करता है? तो वो हो गया रेशम मार्ग। विश्व पटल पर महाबंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1929 में। गेहूं और कपास की खेती हेतु भारत में किस राज्य में कैनाल कॉलोनी नहर बस्ती बनाई गई? तो वो पंजाब में। हेनरी स्टैनली को किस महाद्वीप की खोज हेतु भेजा गया? तो अफ्रीका की खोज हेतु। वृहद उत्पादन प्रणाली के विख्यात प्रणेता कौन थे साथियों? हेनरी फोर्ड। कौन सा महाद्वीप 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था? तो वो था यूरोप।
नेक्स्ट है कि अमेरिका में स्पेनिश सैनिकों द्वारा कौन सी बीमारी फैलाई गई, तो ये आपको बताना है, चेचक। 1840 के दशक में आयरलैंड में कौन सी फसल खराब हो जाने के कारण लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत का शिकार हो गए, तो इसमें हमारा हो जाएगा आलू। वह कौन सा कानून था जिसके तहत सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा थी, तो कॉर्न लॉ। भारत में विदेशों में भेजे जाने वाले अनुबंधित श्रमिक किस नाम से जाने जाते थे, तो गिरमिटिया श्रमिक। त्रिनिदाद में मुहर्रम के अवसर पर निकाले जाने वाले सालाना जुलूस मेले को किस नाम से जाना जाता था, तो होशे। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, 1914 से 1918 तक, और दूसरा 1939 से 45 तक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस दो संस्थाओं की स्थापना की गई जिसमें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। विकासशील देशों के संगठन को किस नाम से जाना जाता है, तो G77। वीटो से क्या समझते हैं, तो वीटो वह अधिकार है जिसके तहत कोई सदस्य अपनी असहमति प्रकट करके प्रस्ताव को निरस्त कर सकता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो जुलाई 1944 में। प्रथम विश्व युद्ध ने किस देश को कर्जदाता देश बना दिया जिसमें ब्रिटेन को भारी कर्जा लेना पड़ा, तो अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन थे, तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ब्रिटिश सरकार भारत में अफीम की खेती करवाकर उसे किस देश को निर्यात करती थी, चीन को। उपनिवेशवाद के दौरान कौन से देश उपनिवेशिक ताकत के रूप में उभर कर आए, तो जर्मनी और बेल्जियम। किस सम्मेलन में उपनिवेशिक ताकतों ने अफ्रीका का बंटवारा किया, तो बर्लिन सम्मेलन 1885। अब ये हैं कुछ लघुतरात्मक क्वेश्चन साथियों, इनको हम एक वीडियो और बना देंगे आप लोगों के लिए। कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए तो उस वीडियो में आप ज़रूर देख लें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।